राजस्थान में दो शिक्षा मंत्रियों के बीच में घमासान देखने को मिल रहा है। एक है वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और दूसरे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट के अंदर एक शिकायत बताई गई और मदन दिलावर को बोला गया इस पर कार्रवाई करें। मदन दिलावर ने जवाब देते हुए एक बयान जारी किया और मदन दिलावर ने कहा, गोविंद सिंह डोटासरा मेरे परम मित्र हैं पर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मदन दिलावर यही नहीं रुके। मदन दिलावर ने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये अनुरोध करता हूं कि वो मदन दिलावर का इलाज कराएं। मदन दिलावर ने ये भी कह डाला कि गोविंद सिंह डोटासरा को किसी अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए और अच्छे अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। मदन दिलावर का यह बयान आया और गोविंद सिंह डोटासरा हमलावर हो गए। गोविंद सिंह डोटासरा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सारे तथ्य उजागर किए जो उन्होंने उस ट्वीट के अंदर आरोप लगाए थे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा ये लड़ाई दो स्काउट समितियों की है, हिंदुस्तान स्काउट और भारत स्काउट। हिंदुस्तान स्काउट और भारत स्काउट में एक में गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष हैं और हिंदुस्तान स्काउट में प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन दिलावर। मदन दिलावर जिसके अध्यक्ष हैं उसके अंदर जो पैसा इकट्ठा किया गया वो पैसा अधिकारियों को ऑनलाइन सीधा अधिकारियों के खाते में भेजा गया, समिति के खाते में नहीं गया। ऐसा उनके पास में लगभग 23 लाख रुपया इकट्ठा होने का उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ जयपुर के आंकड़े हैं, ये आंकड़े बदल सकते हैं और ये आंकड़े पूरे राजस्थान में इसी तरीके के हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक खाली सर्टिफिकेट भी दिखाया जिस पे मोहर और साइन किए हुए थे अधिकारियों के, पर उस पे किसी का नाम नहीं था। गोविंद सिंह डोटासरा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने एक बार फिर कहा कि मैंने सिर्फ शिक्षा मंत्री से ये अनुरोध किया है कि आप इस पर कार्रवाई करवाएं। कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे, जिसके एवज में शिक्षा मंत्री मुझे मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। मदन दिलावर से जब दोबारा हमने बात की तो मदन दिलावर ने कहा मेरा बयान वही है जो पहले था, मैं आज भी वही कह रहा हूं और मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारी को सब भ्रष्टाचारी ही नजर आते हैं। मैं दोनों के बयान आपको सिलसिलेवार सुनवा रहा हूं। पहले आप सुनिए मदन दिलावर शिक्षा मंत्री क्या बोले जिस बयान को लेकर राजस्थान में हंगामा मच गया, और उसके बाद सुनिए कि गोविंद सिंह डोटासरा ने किस तरीके से उन आरोप लगाए हैं और तथ्य प्रस्तुत किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री मेरे मित्र हैं, लेकिन थोड़ा मानसिक संतुलन खो गए थे। माननीय अशोक गहलोत से निवेदन करूंगा कि उनको जल्दी ही मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती कराकर उनका इलाज करें, क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। उन्होंने लिखा हुआ पढ़कर बताता हूं जी। उन्होंने लिखा है कि अनर्गल आरोप लगाने और ईमानदारी का डोल पीटने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी क्या देख रहते हिंदुस्तान स्काउट गाइड में करोड़ रुपए का गबन सामने आया है। मंत्री के संरक्षण में चल रही संस्था में करोड़ रुपए की गड़बड़ियां, धन खाकर अबीर वसूली, हाथों में लाखों रुपए ट्रांसफर होने और 2024 की भर्ती प्रक्रिया में धांधली के साक्ष्य सामने आ रहे हैं। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, क्योंकि न तो हमारे यहां भर्ती हो, क्योंकि ये जो हमारी हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान है इसके भी सेवा नियम ही नहीं बने। सेवा नियम ही नहीं बने तो भर्तियां हो ही नहीं सकती। सेवा नियम ही नहीं बने तो इनको इसकी राशि दी नहीं जा सकती। हाँ, इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, लेकिन सेवा नियम नहीं बनने के कारण से उनको निरस्त करना पड़ा कि उनको भुगतान नहीं कर सकते थे। इसलिए कह रहा हूं कि ये पगला गए हैं, अब मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। डोटासरा जी मेरे मित्र, भगवान करे उनका ज्यादा दिमागी संतुलन न बिगड़े। इसलिए तुरंत गहलोत जी से मेरी प्रार्थना रहेगी आज ही अभी ही उनको राजस्थान के अच्छे मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती कराएं। तो मतलब डोटासरा साहब के लिए अभी ये जरूरत आन पड़ी है कि उन्हें मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा? बिल्कुल कराना चाहिए। और जो और भी आरोपों की बात करें ना, मेरे पास जांच रिपोर्ट है,
वो सारे निराधार पाए गए। तो ये आपको बता दूं मैं मांग कर रहा हूं ना इनसे, मैं तो मंत्री जी से इतनी सी मांग कर रहा हूं कि ये जो चिट्ठी उन्होंने आपको जो दी है, निकालना भाई, ये रहा, ये जो इसने चिट्ठी दी है अजय कुमावत ने, इस चिट्ठी की एसओजी से, एसीबी से और किसी संस्था से, ईडी से, इन और किसी संस्था से इसकी निष्पक्ष जांच करा दो। मैं खड़ा होकर के ये कहूंगा कि माननीय मंत्री जी, मेरे पास जो सूचनाएं थी वो गलत थी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप हरीश चंद्र नहीं, हरीश चंद्र के भी काका जी हो। आप जब गड़बड़ नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो मतलब हरीश चंद्र भी क्या लगे मेरे तो मैं तो मान लेता हूं। लेकिन जब आपकी अध्यक्षता की एजेंसी के ऊपर, संस्था के ऊपर इतने रुपए के, करोड़ों के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, आपका पीए उन कैंपों में मौजूद रहता है, तो आप बताओ फिर आप उसकी जांच भी नहीं करा और मेरे को मानसिक क्या रोगी बता दो, ये चलेगा क्या? 1 दर्जन से ज्यादा इस विभाग के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उसके तथ्य हमारे पास में हैं। क्योंकि आज विषय केवल इतना ही है, जब राजस्थान की विधानसभा आएगी तो ये सारे के सारे तथ्य मैं बता दूंगा कि मंत्री जी कौन कितना दूध का धुला हुआ है, कौन कितना गड़बड़ है। हम ये कह रहे हैं कि आप जांच से क्यों डर रहे हो? जांच का नाम लेते ही एक ट्वीट करने मात्र से मेरे को मेंटल घोषित कर दिया। एक मंत्री का ये जवाब होता है क्या? अगर किसी पे कोई आरोप लगता है, मेरे पे पेपर लीक के आरोप लगाए इन्होंने, मैंने कहा सीबीआई से जांच कराओ, ईडी से कराओ, इनकम टैक्स से कराओ, और कोई तुम्हारी एजेंसी है उनसे कराओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, मंत्री जी को ये चाहिए कि भैया ये इस तरह की बात आई है तो मैं जांच कराऊंगा। उन्होंने जो जवाब लिखा, वो जो इस ओदिच्य ने, नरेंद्र कुमार ने जो लिख के दे दिया, कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसलिए मैं खारिज करता हूं और डोटासरा मेंटल है। तो ये तथ्य ले ले मेरे भाई, ये पैसे नरेंद्र कुमार के, मनोज कुमार के, इनके खातों में कैसे गए, ये पैसे ट्रांसफर करके कैसे गए, ये मैं पूछना चाहता हूं। ये पूरे के पूरे पैसे उस संस्था के अंदर जाने चाहिए और संस्था के बाद में जो विधिवत उसका पेमेंट या खर्चे का भुगतान होना चाहिए वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी भी शिविर का मिनिमम 300 रुपया इनके खाते में होना ही चाहिए। शिविर पूरा का पूरा होना ही चाहिए। भर्ती के नाम से जो 30-30 हजार रुपए एक एक व्यक्ति से ले लिए, तो फिर आप बताओ, फिर उसका जवाब कौन देगा? मंत्री देगा, दूसरा देगा? या फिर मंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते, उनके नॉलेज में नहीं है, या उनके बिल्कुल संज्ञान में कोई चीज नहीं रही, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। वो जांच भी नहीं कराना चाहते। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप रोजाना जो स्पीच देते हो, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, इसी नरेंद्र ओदिच्य ने जो एक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखी मेरे लिए, वो चिट्ठी तो जरूर पढ़नी पड़ेगी आपको। ये इन्होंने 24 दिसंबर 2025 को, माननीय भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये नरेंद्र ओदिच्य है, क्योंकि मैं भारत स्काउट गाइड का स्टेट प्रेसिडेंट हूं, इसलिए मेरे लिए इन्होंने जो लिखी है, इस संस्था के लिए जो लिखी है, जो आप सब लोग भारत स्काउट गाइड में कैंपों में भी गए हैं, भाग भी लिया है, उसके लिए जो चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य हैं और संभवतः उनके एकाधिकार की मंशा के कारण ही बार बार गत 5 वर्षों तक हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन के अनुदान नियम जारी होने से रोका जाता था। भारत स्काउट गाइड, जो कि इस्लामिक संगठन जमीयत उलमे ए हिंद के साथ गठबंधन कर प्रदेश के छात्रों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ रहा है। ये संकीर्ण मानसिकता, मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति लिख सकता है।
और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो इस तरह की चिट्ठी लिखने के बाद में भी या तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी या फिर इसको हटाने के लिए कहना चाहिए था कि आपकी भाषा स्काउट गाइड का सेक्रेटरी संस्था का उसकी भाषा ये हो सकती है। जो अरुण चतुर्वेदी स्टेट प्रेसिडेंट थे मेरे से पहले 2016 में 1950 से पता नहीं इसमें है डॉक्यूमेंट आप कहोगे तो शुरू से लेके बाहर स्काउट गाइड है। ये गफला करने के लिए हिंदुस्तान स्काउट गाइड को 2024 में मंत्री बनने के बाद में इसको एक्टिव किया गया। दिन के लिए मैंने देख करके आते हैं सारा सिस्टम क्या है क्या नहीं है। मेरे पास में वो अगर उनका मनाही आए कि मेरा पीए कभी कैंप में नहीं गया तो मेरे पास फोटो और वीडियो है, मैं जारी कर दूंगा। लेकिन मैं उनके पीए का क्या काम साहब, वो कौन सा पदाधिकारी है इसके अंदर। मैं मंत्री जी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जिस संस्था का मंत्री प्रेसिडेंट हो और उस संस्था में सीधा का सीधा वित्तीय घोटाला करोड़ों रुपए का हो रहा, ये एक जयपुर जिले का बताया मैंने सर आपको, ऐसा पूरे राजस्थान में है। इसलिए कह रहा हूं कि ये पगला गए हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। थोड़ा सा मेरे मित्र भगवान मेरे ऊपर जाता है दिमागी संतुलन में बिगड़े, ये तुरंत गलौती से भी प्रार्थना रहेगी। आज ही अभी ही उनको राजस्थान के अच्छे मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती कराया। तो मतलब डोटासरा साहब की अभी ये जरूरत आन पड़ी है कि उन्हें मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। बिल्कुल कराना चाहिए। और जो और भी आरोपों की बात करें इन 50 रिपोर्ट वो सारे निराधार चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।